बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ नान की बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि आप बआसानी घर में बना सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही तंदूर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम पतीले में बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, जो कि आप बआसानी घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले हम नान के लिए डो रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून ईस्ट, जो कि आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। साथ ही लेंगे हम यहाँ पर नीम गर्म दूध 1 कप। आप चाहें तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर दूध का इस्तेमाल करेंगे तो नान का जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल ब्रेड की तरह आएगा। इसके साथ लेंगे हम यहाँ पर चीनी, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर चीनी ली है, जो कि ईस्ट के जायके के साथ इसको लेवल कर लेगी। 1 पिंच के बराबर हम इसमें नमक डालेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। हमने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल आटा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट में जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसको हमने मैदे में शामिल कर लेना है। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 1 अदद अंडा, जिससे नान बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। 2 टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पर दही। 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं। यहाँ पर लेंगे हम बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर आपने नहीं इस्तेमाल करना। बेकिंग सोडा जो नॉर्मल घरों में यूज़ किया जाता है वो लेंगे हम यहाँ पर ½ टीस्पून। 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर ऑयल। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको सॉफ्ट रखना है। अगर आप नरम रखेंगे तो इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। अब हम इसको छोटे छोटे पेड़ों में बना लेंगे। इस तरीके से हमने इसको एक रोल की शेप में बना लेना है। अब हम इसकी पेड़े के साइज़ में कटिंग कर देंगे। जिस साइज़ के आप बनाना चाहते हैं उसी साइज़ में आप इसको काट लें। इस तरीके से हमने पेड़े बना लेने हैं और साथ ही एक ट्रे में हम इसको रखते जाएंगे। ट्रे को हमने ऑयली कर लेना है। इस तरीके से हमने पेड़े बना के रख देने हैं, लेकिन इसमें हमने गैप देना है। पेड़े बनाने के बाद हमने इसको ऊपर से ऑयली कर देना है अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो ऊपर वाली सतह है वो सख्त ना हो। पेड़े बनाने के बाद हमने इसको 1 से 1.5 घंटे तक राइस होने के लिए छोड़ देना है। जब इनका साइज़ डबल हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये अच्छी तरह से राइस हो चुके हैं। इसको हमने कवर करके 1.5 घंटे के लिए रख देना है। डेढ़ घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ों का साइज़ डबल हो चुका है। अब हम इसके नान बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे, उसको सेट करेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर मैदा डस्ट कर लेना है। पेड़े को हम हाथ की मदद से फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़े को हमने बेल लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत बारीक नहीं किया। इस तरीके से आपने इसको मोटा मोटा बेल लेना है। सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स बनाएंगे हाथ के साथ, जैसे कि आप पिज़्ज़ा वगैरह का बनाते हैं। वैसे तो जो आप बाज़ार से नान लेकर आते हैं तो वहाँ उनके पास जो है तो बाकायदा इनके सांचे पड़े होते हैं। अगर आपके पास सांचा अवेलेबल नहीं है तो आप इसको हाथ की मदद से भी ईज़िली घर पर बना सकते हैं। यहाँ पर हम 1 अदद छुरी ले लेंगे। उसके साथ हमने इसका खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लेना है। डिज़ाइन हमने बना लिया है। अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे ब्रश के साथ। अंडा
लगाने के बाद हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाल लेंगे। आप चाहें तो कलवंजी वगैरह भी लगा सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। नान हमने रेडी कर लिया है। इसको हम पतीले में बना रहे हैं, इसलिए हमने पतीले को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। हमने यहाँ पर पुराने पतीले का इस्तेमाल किया है ताकि आपका जो नया पतीला है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इसके उल्टे साइड पर हमने यहाँ पर नान लगा देना है। उससे पहले हम इसके ऊपर पानी डालेंगे। पानी हम इस पर इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो नान है वो इससे गिरे नहीं। नान को हमने ढक्कन के ऊपर डाल लिया है। इसको हम 2 से 3 मिनट इसी साइड से हल्की आंच पर पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको पलट कर चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नान अच्छी तरह से पक चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। इसी तरीके से हम बाकी के नान भी बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी नान तैयार हैं जो कि हमने पतीले में बनाए हैं और बहुत ही आसानी के साथ बनाए हैं। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फ़ॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।